Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we have done exercise 3.2. Now we are moving towards exercise 3.3. Simplify. Simplify की मीनिंग ही होती है हम उसे सिंपल कर दें, हम उसे सिंपल फॉर्म में लेके आ जाएं। आपके पास ये रेडिकल है, अगर कोई चीज़ रेडिकल होती है तो रेडिकल की अपनी पावर होती है 1/2। रेडिकल की अपनी पावर है 1/2। अगर उस पर कोई पावर नहीं लगी हुई है तो उसकी अपनी पावर 1/2 है। अगर उस पर कोई पावर लगी हुई है तो फिर तो उसकी पावर जो है वो मेंशन होगी। अगर यहाँ 3 होता तो इसका मतलब रेडिकल की पावर 1/3 होती। ठीक है, अब आप देखिए, आपको एक बात हम समझाना चाह रहे हैं कि ये रेडिकल है हमारे पास 1/2 इस पर लगा हुआ है, इस पे होल स्क्वायर है, इस पे होल स्क्वायर है और रेडिकल की अपनी पावर होती है 1/2। आपको एक चीज़ पढ़ाई गई थी कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब भी तो हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं। आपके पास √4 हो, बाहर आके 2 कैसे बनता है? वो इस तरह से बनता है कि इसकी पावर होती है 2। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 का मतलब 2 की पावर 2 और रेडिकल की अपनी पावर होती है 1/2 और ये बाहर आके 2 बन जाता है। इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है। इसी तरह ये भी रेडिकल के अंदर है, 1/5 की पावर है 2 और रेडिकल की पावर है 1/2। 2 से 2 कैंसिल। आपके पास पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये न्यूमरेटर में 2 था और ये 2 डिनोमिनेटर में था, ये कैंसिल हो गया और बाहर आने के बाद ये 1/5 बना। नेक्स्ट आप देखिए, इसी तरह इसको देख लीजिए, ये हमारे पास 36 और 96 है। आप इसको इस तरह से कर लीजिए कि आप पहले तो हमें रेडिकल से बाहर निकाल लेते हैं। इसको रेडिकल से बाहर निकालने के लिए हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब आपको समझ में आया कि रेडिकल कैसे कैंसिल होता है, क्योंकि इसकी अपनी पावर जो है वो स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट निकाला है हमने और स्क्वायर इसकी अपनी पावर 1/2 है। जब इसकी अपनी पावर 1/2 है और ये 2 से कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हमारे पास 36 और 96 बचा है। इसको आपस में कैंसिल आउट करें, 4 9 सा होता है। ठीक है, 4 9 सा होता है 36। ये देखिए 4 9 सा हो गया 36, 4 2 ज़ा 8 और 1 यहाँ चला गया, तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। अब 9 और 24 को अगेन अगर मैं कैंसिल करूँ तो 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, 3/8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3/8 इसका आंसर आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड है माइनस। अच्छा, अब एक बात है, माइनस है आपको कभी ऐसे नहीं मिलेगा, कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक टर्म है जो कि इमेजिनरी होती है, जो आपके पढ़ने की नहीं होती, इसीलिए आपको इस पर स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर का मतलब क्या है? यही चीज़ 2 दफ़ा, और कोई चीज़ अगर 2 दफ़ा हो तो माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। इसीलिए आपको इस पर स्क्वायर दिया गया है। ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल और -7 बाहर आ गया रूट से। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास, ये वाला देखिए, -xy, इस पर भी सेम -xy का मतलब है बेटा कि आपके पास ये जो स्क्वायर है इस x पर भी है, इस y पर भी है, इस माइनस पर भी है, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर और ये रूट है। ठीक है, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया और बाहर मेरे पास आ गया -xy, क्योंकि स्क्वायर के रूट के अंदर, किसी भी रूट के अंदर नेगेटिव आपको साइन नहीं दिखेगी। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं दिखेगी आपको, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए ये बाहर आ सकता था, इसीलिए इस पर स्क्वायर था। ठीक है, फाइंड द रेडिकेंट एंड द इंडेक्स इन द फॉलोइंग। ये बहुत सिंपल है, इसमें रेडिकेंट और इंडेक्स मालूम करना है। रेडिकेंट किसे कहते हैं बेटा? जो अंदर होती है टर्म उसे रेडिकेंट कहते हैं, और इंडेक्स उसे कहते हैं जो पावर होती है। अगर मैं पूछूं इसका इंडेक्स क्या है, आप कहोगे इसका इंडेक्स जो है वो 2 है, क्योंकि इसकी जो रेडिकेंट है इसकी पावर 2 है। इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। ठीक है, इंडेक्स वो पावर होती है वो जो यहाँ मौजूद होती है। ठीक है,
आपके पास 2 तो मेंशन ही नहीं होता, उसमें आपको पता ही है ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। आप देखिए रेडिकेंड वो होता है जो इसके अंदर होता है, रूट के अंदर होता है, वो रेडिकेंट होता है। इसके अंदर 24 है तो ये रेडिकेंट है और 3 इसका इंडेक्स है। इसी तरह 2/3 रेडिकेंट, 4 इसका इंडेक्स, 5/7 रेडिकेंट, 6 इसका इंडेक्स, ए बी रेडिकेंट, 3 इसका इंडेक्स। यहाँ पर आइए P/Q रेडिकेंट, 3 इंडेक्स। अब आप देखिए सिंप्लीफाई एंड फाइंड द आंसर्स इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। वही चीज़ है कि पहले आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करें, ये तीनों टर्म्स आपस में कोई इनके ना बेसिस सेम है ना कैंसिल हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए अब बी स्क्वायर यानी बी का जो एक्सपोनेंट है, बी की जो पावर है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर को, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया कि बी की पावर ऑलरेडी पॉजिटिव थी तो ए को मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने की वजह से इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। अब ये देखिए √16 x की पावर -2 y की पावर -3 √16। बेटा 16 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर पढ़ना शुरू कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 4 × 4 16 होता है और इसका मतलब है कि 4 की पावर 2, इसका मतलब है 16। समझ में आई। 4 की पावर 2 इस रेडिकेंट से कैंसिल हो गई, यही तो किया है यहाँ पर, क्योंकि इसकी रेडिकल की पावर, सॉरी रेडिकेंट नहीं, रेडिकल की पावर जो है अंडर रूट है ये, इसकी पावर जो है वो 2 थी तो ये कैंसिल हो गई। 1/2 होती है इसकी पावर और इसकी 2 है तो ये इससे कैंसिल हो गई। y, अच्छा अब आप देखिए हमने स्विच कर दिया, y यहाँ नेगेटिव था तो हमने इसको ऊपर बुला लिया है न्यूमरेटर में, x यहाँ पे नेगेटिव था तो हमने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, ठीक। 4y³ x², ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 होती है इसलिए ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात हमें कहा गई थी कि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाइए, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, इसको न्यूमरेटर में भेज दिया। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम न्यूमरेटर से कोई चीज़ डिनोमिनेटर में भेजें या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाती है। मैंने ये नहीं कहा कि नेगेटिव हो जाती है पॉजिटिव, मैंने वर्ड यूज़ किया चेंज हो जाती है। चेंज का मतलब ये होता है कि जब हम न्यूमरेटर से कोई चीज़ डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से कोई चीज़ न्यूमरेटर में भेजें तो उसकी जो साइन है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो अभी हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए थी इसलिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया और इसको न्यूमरेटर में, ठीक है। अब आप देखिए सिचुएशन 4y³ x², यहाँ पर आइए 8x⁴, y⁻⁻5, z⁻⁻6 और इस पूरे रेडिकेंट की जो हमारे पास पावर है वो 1/3। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए 1/3 इसकी पावर है। अब इसका मतलब है ये पावर सब पे अप्लाई होगी, ये पावर सबके लिए 1/3 अगर इसकी पावर है तो वो सबके लिए है, सब पर अप्लाई होगी। ये देखिए यहाँ पर यही कहता है ना हमारे पास जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसमें से एक लॉ यही है ना कि अगर बहुत सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और बाहर एक पावर लगी हो तो पावर सबकी है, ठीक है। तो हमने इस पर सब पे अप्लाई कर दिया। 8 की पावर 1/3, इसकी भी पावर 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही होती है ना। अब आप देखिए 1/3 को क्या मैं कैंसिल नहीं कर सकती, कर सकती हूँ। जैसे मैंने स्क्वायर को कैंसिल किया था तो मैं 1/3 को कैंसिल कर सकती हूँ कि 8 है और 8 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 8 क्यूब रूट है। 3 8 मिला 3 अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो 8 बनेंगे और इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इस तरह से कैंसिल हुआ है ये टर्म। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 की पावर 3 8 बन जाता है। मुझे ये पावर कैंसिल करनी थी, सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे जो माइंड में चीज़ आई वो ये आई कि शायद पावर कैंसिल हो जाए। ऊपर भी तो यही हो रहा था कि 2 से 1/2 कैंसिल हो रहा था, शायद ये कैंसिल हो जाए। तो मैंने देखा कि हाँ भाई 8 जो है वो क्यूब है
2 का क्यूब है, इसीलिए ये इससे कैंसिल हो गया। ये नहीं हो सकता तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 1 ज़ा 4, 4/3 आ गई, 5 1 ज़ा 5, 5/3 आ गई। z की जो पावर है वो ये 6, इसकी अपनी पावर थी -6, और ये मल्टीप्लाई हुई 1/3 से, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा -2 आ गया। अब जो सेकंड स्टेप है मेरी क्वेश्चन का, वो ये कहता है कि पॉजिटिव बना दीजिए। मैंने इसको सॉल्व तो कर लिया, अब जो जो नेगेटिव है मैं इनको डिनोमिनेटर में भेज दूँगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन नेगेटिव था, यहाँ पर हमारे पास 2 एज इट इज़, सही, x 4/3 एज इट इज़, वो तो नेगेटिव नहीं है तो मैं इसको क्यों डिनोमिनेटर में भेजूँ। y नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में भेज दिया, z नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में भेज दिया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 3/4 था ना, जो पावर डिनोमिनेटर में होती है, ये सॉरी ये था हमारे पास 4/3 था ना। अब जो पावर डिनोमिनेटर में होती है उसका वो होती है रेडिकल असल में, ये तो मल्टीप्लाई होकर आई होती है। तो ये मैंने, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको उस तरह से इजी लग रहा है आप उस तरह से लिख लीजिए, कोई भी नीड नहीं है आपको कि आप इसको इस तरह से कीजिए, ठीक है, कोई भी नीड नहीं है आपको कि आप उसको इस तरह से कीजिए, आप उस तरह से कर लीजिए। ये सिर्फ एक फॉर्म लिखने का तरीका है कि इस तरह से 4/3 लिखा हुआ थोड़ा मैसी लगता है, तो उन्होंने इसलिए इसको क्या किया भाई, 4/3 का मतलब है x की पावर 4/3 का मतलब है x 4 दफ़ा और इस पर बाहर जो पावर लगी है 1/3, ये मतलब है इसका। तो मैंने ये लिख दिया x 4 दफ़ा और पावर 1/3। ये जो रेडिकल की जो पावर होती है, जो इंडेक्स होता है, वो बताता है ना कौन सा रूट है, तो मैंने 3 लिखा है, ठीक है, 3 लिखते हैं हम। इसकी जो अपनी जो रूट है ये थर्ड रूट है ये, ठीक है, 3 थर्ड पावर है इसकी, ठीक है। जो यहाँ पे पावर होती है वो रूट होगा, अगर यहाँ पे 3 होगी तो मैं 1/3 लिखूँगी, यहाँ पे 4 होगा तो मैं 1/4 लिखूँगी, ठीक है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास जो है वो 5/3 था, 5 अंदर रह गया, 3 रेडिकेंट है क्योंकि डिनोमिनेटर में था ना, ये डिनोमिनेटर में था, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो रेडिकल की पावर है, इंडेक्स है ये इसका, और z² बाहर था। आप उस तरह भी लिख सकते हैं अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।